लोग इंतजार कर रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं यहाँ पहुंचकर, क्योंकि अभी रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ राज्यों के समीकरण हमारे सामने हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक जीत की तरफ है। इंपॉर्टेंट यह है कि पॉपुलर वोट भी 50% वोट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास है। हमें याद है पिछली बार जब वो जीते थे तो पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन के पास था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने थे। दीपक केवड़िया जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। दीपक जी, इस बार लग रहा है पॉपुलर वोट भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, क्या सोच रहे हैं अमेरिकी? बिल्कुल, पॉपुलर वोट शुरू से ही हमने बोला था आपको कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी ये है कि सारे वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हैं और अमेरिकन पब्लिक डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट में है। और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कम है, बल्कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अपोज ज्यादा है, हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन को अपोज ज्यादा है। तो उसका बेनिफिट डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है। और जैसा अभी अपने स्विंग स्टेट्स की बोला, स्विंग स्टेट्स में जॉर्जिया है जहां पे 93% वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है, वहां पे 16 इलेक्टोरल वोट्स है और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप 2% से आगे चल रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में जहां पे 86% काउंटिंग हो चुकी है, वहां पे 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं और वहां पे 3% से आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मिशिगन में 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं और 56% वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग हो चुकी है, वहां पे 7% से आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल वोट्स है और विस्कॉन्सिन बोलते हैं कि अमेरिका में नेक्स्ट प्रेसिडेंट को डिसाइड करता है, वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप 4% से आगे हैं और वहां 82% काउंटिंग हो चुकी है। खाली मिनीसोटा में जहां पे कमला हैरिस आगे हैं, वहां पे 10 इलेक्टोरल वोट्स है। तो उसके अलावा 5 स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कट मेजोरिटी से आगे चल रहे हैं और अच्छी खासी 2 से 3-4% की बढ़त लेके चल रहे हैं। तो इसका नतीजा यह है कि कल इलेक्टोरल वोट्स होंगे, 2 दिन लगेंगे, उसके बावजूद में भी मेजर इलेक्शन रिजल्ट अभी क्लियर हो जाएगा कि उसके बाद में कि कौन अमेरिका नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। अगले 2 घंटे में हमारे ख्याल से 2 घंटे में 90% डिसाइड हो जाएगा कि नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट विल बी डोनाल्ड ट्रंप। और कमला हैरिस का इनिशियली से ही दिख रहा था कि कमला हैरिस को लोग बात पसंद नहीं कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। काफी पॉलिसीज में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रॉबैक रहा है और उसकी वजह से कमला हैरिस को बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिला है। और जो कमला हैरिस की डिफीट है वो इसलिए नहीं है कि वो लेडी प्रेसिडेंट है के लिए खड़ी हो रही है, इसलिए है क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज जो टोटली नेगेटिव थी, जहां पे उन्होंने वर्ल्ड पीस पे काम नहीं किया। एज एन अमेरिकन लीडर बाइडेन कर रहे हैं, अभी टू अर्ली तो नहीं है, अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अभी तो कुछ स्टेट्स के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, आप टू अर्ली तो नहीं बोल रहे? नहीं, अगले 2 घंटे में 3 घंटे में ये स्टेट्स के रिजल्ट आपको आ जाएंगे। 3 स्टेट्स में 82% काउंटिंग हो चुकी है, 82-83% काउंटिंग हो चुकी है, तो आपको इसका रिजल्ट अगले 2 घंटे में डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, और उनके रिजल्ट आते ही डिसाइड हो जाएगा। जुड़ी हुई उनके पास में जाना चाहूंगी। हम लगातार ये देख रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स की अगर बात करें तो ट्रंप आगे चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो चुकी है जॉर्जिया से। एक और स्विंग स्टेट डोनाल्ड ट्रंप के नाम हो गया है। अब आप देख लीजिए, जॉर्जिया जहां से 16 इलेक्टोरल वोट्स आते हैं, मैं बार बार कह रही हूं अमेरिका में विनर टेक्स ऑल होता है, 16 अब खाते में जुड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, यानी कि रिपब्लिकन्स के। तो इससे पहले नॉर्थ कैरोलिना जहां से 16 आते हैं, अब जॉर्जिया जहां से 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। नॉर्थ कैरोलिना के बाद अब जॉर्जिया, ये दूसरा स्विंग स्टेट है जो कि चला गया है रिपब्लिकन्स के खाते में। अब दीपक जी वहां से ट्रंप कैप दिखा रहे हैं और ये बड़ा क्लियर है कि क्या इस वक्त अमेरिका ने बहुत डिसाइसिव वोटिंग की है। अमेरिकन्स बहुत डिसाइसिवली ये तय करके इस चुनाव में गए थे कि उन्हें चेंज चाहिए, उन्हें बदलाव चाहिए। नेहा, ये बात हम सुबह से कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो मुझे लगता है अपनी जीत की स्पीच तैयार कर चुके हैं, वो फ्लोरिडा में एक संबोधन के लिए पहुंच गए हैं। ऐसा कि कुछ सूत्रों के हवाले से खबर जरूर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंप है उसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, वो लोग अपनी जीत को लेके अश्योर्ड है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बाहर आ गए हैं, इलॉन मस्क ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है। हालांकि जब तक का रिजल्ट ऑफिशियल नहीं हो जाता हम लोग पक्के तौर पे कुछ भी नहीं कह सकते, पर ट्रंप, क्योंकि ये जितने भी पार्टीज होती है इनका अपना इंटरनल सर्वे के अलावा इनके पास इंटरनल रिपोर्ट होती है। जितने भी न्यूज चैनल है, न्यूज आउटलेट है,
दे डू नॉट कॉल एनीथिंग इमीडिएटली। वो इमीडिएटली ये घोषित नहीं करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, बट लेकिन नेहा जी, हम एज एन आउटसाइडर देख रहे हैं। अगर बात करें हम जो स्विंग स्टेट्स का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, वहां पर ऐसे कौन से मुद्दे रहे, ऐसी कौन सी चीजें रही जो कि एज देती हुई नजर आई ट्रंप को? सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरे को शुरू से हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, इमिग्रेशन। लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। सबसे पहले जिस तरीके से अंधाधुंध बॉर्डर्स को खोल दिया गया और इन स्टेट्स में लाकर बाहर से इमिग्रेंट्स को बसाया गया, इसकी वजह से वहां इनको जो फ्री हाउसिंग, फ्री कूपन वगैरह मिले, तो वहां के लोकल लोगों के लिए मकान किराए पे लेना या प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ही मुश्किल होता चला गया। प्लस ऐसी ऐसी खबरें आने लगी कि वहां क्राइम बहुत ज्यादा, क्राइम ने सर उठाया। सबसे बड़ा क्राइम ये रहा कि लोगों की कंप्लेन ये रही कि वहां जो महिलाएं थी, जिनमें से 2 महिलाओं का नाम बहुत ज्यादा लिया गया। एक 12 साल की बच्ची थी और एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी, लेकिन राइली, जिसका पेरेंट्स। नेहा, ये जो इस वक्त खबर आ रही है ये अपने आप में बड़ी है, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना के बाद जॉर्जिया, यानी 2 स्विंग स्टेट डिसाइसिवली डोनाल्ड ट्रंप के खाते में गए, रिपब्लिकन्स के खाते में गए। महिमा दिखाएंगे आपको। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। जॉर्जिया से बड़ी खबर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप को यहां से भी जीत मिल चुकी है, लेकिन आपको एक तरफ हम मैप दिखा रहे हैं जिसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, डोनाल्ड ट्रंप देखिए 248। इसके अलावा कमला हैरिस की बात करें तो आपको नजर आ रहे हैं और 216 आंकड़ा है यहाँ पर, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर लोगों ने साथ डोनाल्ड ट्रंप का दिया। और इस बार कई बड़े दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए थे। मिडिल ईस्ट का जिक्र किया, भारतीयों का जिक्र किया, रूस यूक्रेन का जिक्र किया, और इसके अलावा अर्थव्यवस्था, हेल्थ सेक्टर को लेकर के भी कई बड़े ऐलान उनकी तरफ से किए गए थे। लेकिन स्विंग स्टेट्स की अगर बात करें, जिसका जिक्र इससे पहले सुचारिता भी कर रही थी कि कैसे यहां पर बढ़त बनते हुए डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही है, और 2 स्विंग स्टेट्स अपने नाम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए। ओवरऑल आंकड़ा आपको बता रही, फिर से देख लीजिए, 248 डोनाल्ड ट्रंप का, और दूसरी तरफ आपको कमला हैरिस का बता रहे। देखिए 248 सीट जीती है डोनाल्ड ट्रंप ने, 216 कमला हैरिस के पास है, और इसीलिए अब तैयारी हो चुकी है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं। एलन मस्क, जिसने पहले भी समर्थन उनको दिया था, और वो भी वहां पर फिलहाल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सुचारिता, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिल्कुल, ये आपको बताएं कि जॉर्जिया, जिसने 2020 में, यानी कि पिछले चुनाव में डेमोक्रेट्स के लिए वोट किया था, वो अब इस बार स्विंग, इसीलिए इन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये कभी रिपब्लिकन्स के साथ होते हैं, कभी डेमोक्रेट्स के साथ। 2020 में दे वेंट टू द डेमोक्रेट्स, अब इस बार ये स्विंग करके रिपब्लिकन्स के पास अशोक जी चले गए हैं। और इसका सीधा मतलब जॉर्जिया एक की स्टेट है, और उसने भी डोनाल्ड ट्रंप पर मोहर लगाई है। अब ये देखिए हमारे पास जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, 2 शुरुआती, 2 स्विंग स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन्स के पास चले गए। आपको लग रहा है कि बहुत डिसाइसिव वोटिंग इस बार अमेरिकी चुनाव में हो रही है? क्योंकि मैं पॉपुलर वोट की भी मैंने जैसे बात कही, यानी ज्यादातर लोग 50% पॉपुलर वोट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत एम्फैटिक वोटिंग हुई है इस बारी, और जैसा कि भारत में हमने देखा है, वो चाहे हरियाणा में हो या पहले हो, वो ये जानने में बिल्कुल ही जो पोल्स थे, सर्वेज थे वगैरह, वो बिल्कुल अनभिज्ञ रहे जो क्या व्हाट इज़ दी ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। तो ऐसा ही अमेरिका में वो जो कांटे की टक्कर कही जा रही थी, तो इतनी ज़्यादा कांटे की टक्कर नहीं लगती है। और राइटिंग मेरे विचार से ठीक है, फॉर्मल अनाउंसमेंट्स तो बाद में होती रहेंगी, बट दी राइटिंग सीम्स टू बी क्लियर ऑन द वॉल। और इसमें ये देखा जाए, अगर पिछली बारी 2020 में तो जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उसमें से 6 स्विंग स्टेट्स गई थी जो बाइडेन के नाम, और उन्होंने केवल नॉर्थ कैरोलिना था 16 सीट जिसमें है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीती थी। अब हम देख रहे हैं नॉर्थ कैरोलिना उनके खाते में आ गई है, जॉर्जिया उनके खाते में एक और 16 सीट्स हैं, और आगे भी, तो मतलब उनका जो रास्ता है बहुत ही आगे ठीक बनता जा रहा है। 248 में से सुचारिता उनको अब केवल 22 सीट और चाहिए, 22 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स उनको और चाहिए। और अगर वो पेंसिल्वेनिया में जीत जाते हैं, जैसे कि बताया गया है, करीब 3% उनकी बढ़त वहाँ पर है, और करीब 90% के आसपास वहाँ काउंटिंग हो चुकी है। तो बहुत ही ये अमूमन होगा जो अगर उनकी बिल्कुल। और जिस तरीके से आप तमाम चीजों को लेकर जिक्र करें, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर जो दर्शकों को हम बता देते हैं। सबसे पहले 6 स्विंग स्टेट में 2 में जीते हैं। आपको बता दें यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, 2 में
जीत मिली है ट्रंप को। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना में जीत, 4 स्विंग स्टेट में ट्रंप आगे है। एरिजोना की बात करें, मिशिगन की बात करें या पेंसिल्वेनिया की बात करें, इसके साथ साथ विस्कॉन्सिन की बात करें, तो यहां पर भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम जो स्विंग स्टेट्स है, ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि ट्रंप के साथ ये स्विंग स्टेट्स इस बार जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि निर्णायक होते हैं ये स्विंग स्टेट्स, जो यहां पर निर्णय आएगा, जो नतीजे आएंगे वो यहीं से डिसाइड होंगे। और अभी फिलहाल 6 में से जो 2 स्विंग स्टेट है वहां ट्रंप